खलीफा हारून रशीद ने एक दफ़ा अपने महल में शराब नोशी की महफिल सजा रखी थी। वुज़रा और अमीर बैठे थे कि बहलोल भी वहां आ पहुंचा। उसने बादशाह की हरकतों को खामोश निगाहों से देखा तो हारून रशीद को उसकी नसीहतें याद आ गईं। नशे के तरंग में उसने सोचा कि उससे पहले कि बहलोल कोई ऐसी बात कर दे जिससे मेरा सर झुक जाए, वो खुद पहल करे। और उसने बहलोल से कहा कि बहलोल, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? बहलोल ने कहा, जी हाँ हुजूर। हारून रशीद ने सवाल किया कि बहलोल, ये बताओ कि अगर कोई शख्स अंगूर खा रहा हो तो क्या वो हराम है? बहलोल ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। हारून ने कहा कि अगर वो अंगूर खाकर पानी पी ले तो? बहलोल ने जवाब दिया कि जनाब, कोई हर्ज नहीं है। हारून ने आगे कहा कि अब यही शख्स अंगूर खाके और पानी पीकर उसके बाद धूप में बैठ जाए तो फिर? बहलोल ने जवाब दिया कि मोहतरम, कोई मुज़ायका नहीं है, जितनी देर चाहे बैठे। फिर आगे फरमाया कि तो फिर बहलोल, तुम खुद ही बताओ कि यही अंगूर और पानी कुछ अरसा धूप में रख दिए जाएं तो हराम क्यों हो जाते हैं? हारून रशीद ने बड़े फ़ख्र के साथ अपना फ़लसफ़ा बयान किया। अब बहलोल ने हारून से कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं चंद सवालात आपसे करूं। हारून ने कहा कि जी, इजाज़त है। बहलोल ने सवाल किया कि आली जान, ये बताइए कि अगर किसी आदमी के सर पे थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो क्या उसको कोई नुकसान पहुंचेगा? खलीफा हारून रशीद ने फौरन जवाब दिया कि नहीं। उसके बाद अगर उसके सर पे थोड़ा सा पानी डाल दें तो क्या उस शख्स को कोई तकलीफ होगी? हारून बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। फिर बहलोल बोला कि अगर उस मिट्टी और पानी को मिलाकर एक ईंट बनाई जाए और उस शख्स के सर पे मारी जाए तो क्या नुकसान होगा? तुम भी अजीब बातें करते हो बहलोल। हारून हंसा और कहा कि उसका तो सर ही फट जाएगा। तो फिर आली मकाम, अगर आप गौर फरमाएं तो आपको ये मालूम होगा कि जिस तरह मिट्टी और पानी मिलकर इंसान का सर फोड़ सकते हैं, उस तरह अंगूर और पानी भी मिलकर ऐसी चीज़ बना देते हैं जो हराम और नापाक है, जिसके पीने से इंसान की अक्ल मारी जाती है और उसके बुरे और भले की तमीज़ नहीं रहती। इसलिए इस्लाम ने इसके पीने वाले पर सज़ा वाजिब की है। बगदाद के एक बड़े बाजार में एक फ़कीर नानबाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। उसने हर तरह के खाने चूल्हों पर चढ़ाए हुए थे जिससे भाप निकल रही थी। उन खानों की खुशबू उनकी लज्जत का पता दे रही थी और इर्द गिर्द के गुजरने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। बेचारे फ़कीर का दिल भी ललचाया, लेकिन गरीब के पास माल कहाँ था जो इन खानों की लज्जत खरीद सकता। लेकिन वहाँ से हटने का भी दिल नहीं चाह रहा था। खानों में इतनी खुशबू थी कि भूख पड़ रही थी। भलाखिर उसने अपने थैले को खोला, उसमें से सूखी हुई रोटी निकाली और खाने की देग की भाप से उसे नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की खुशबू बसी हुई थी। नानबाई चुपचाप ये तमाशा देख रहा था। जब फ़कीर की रोटी ख़त्म हुई और वो चलने लगा तो नानबाई ने उसका रास्ता रोककर कहा कि क्यों मस्टंडे, कहाँ भाग रहा है? ला मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? फ़कीर ने हैरान होकर पूछा। अच्छा, कौन से पैसे? अभी जो तूने मेरे खाने की बाप के साथ रोटी खाई है वो क्या तेरे बाप की थी? उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अजीब इंसान हो तुम, फ़कीर ने कहा। वो बाप तो हवा में उड़ रही थी। अगर मैंने उसके साथ रोटी खाकर खुद को बहलाने की कोशिश की है तो उसमें तेरा क्या गया जिसकी कीमत अदा करूं? बस इधर उधर की बातें मत कर। मैं तेरी जान हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना माल वसूल करके रहूंगा। नानबाई ने यह कहकर फ़कीर का गिरेबान ही पकड़ लिया। बेचारा फ़कीर परेशान हो गया कि इस हट्टे गट्टे नानबाई से अब किस तरह जान छुड़ाई जाए। इतने में बहलोल का उधर से गुजर हुआ। वो उनके करीब रुककर उनकी बातें सुनने लगा। फ़कीर ने उसको हमदर्द जानकर तमाम किस्सा सुनाया तो वो नानबाई से बोला कि भाई ये तो बताओ कि क्या इस गरीब आदमी ने तुम्हारा खाना खाया है? नहीं, खाना तो नहीं खाया, मगर बाप से फ़ायदा तो उठाया है। मैंने उसकी कीमत मांगी है, लेकिन इसके समझ में ये बात ही नहीं आ रही। नानबाई ने कहा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही। बहलोल ने सर हिलाया और अपनी जेब से मुट्ठी भरकर सिक्के निकाले और वो एक एक करके उन सिक्कों को ज़मीन पे गिराता जाता और कहता कि नानबाई, ये ले पैसों की आवाज़ पकड़, ये ले अपने खाने की बाप की कीमत, इन सिक्कों की खनक में वसूल कर ले। ये ले, ये सुकून की आवाज़ तेरे खाने की खुशबू की कीमत है। इर्द गिर्द खड़े लोग हंस हंस कर पागल हो गए थे। नानबाई अपने खफत मिटाकर बोला कि ये पैसे देने का कौन सा तरीका है? बहलोल ने जवाब दिया कि अगर तू अपने खाने की बाप और खुशबू बेचेगा
तो इसकी कीमत तुझे सिक्कों की आवाज की सूरत में ही अदा की जा सकती है।